हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे और अपनी जो भी तैयारी है उसको सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। राजस्थान पुलिस की अपना सवारी का पेपर है वो आप देके आ चुके होंगे और जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं साथियों, अब आपको माइंड में नहीं लेना है कि इतने नंबर आ रहे, कितने पे मेरा सिलेक्शन होगा। अब पेपर हो गया, अब आपको पटवारी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। जिस दिन रिजल्ट आएगा देख लेंगे। अब आपको नए सिरे से जो राजस्थान पुलिस की है तैयारी, उसमें आपको लग जाना दोस्तों। तो राजस्थान पुलिस की तैयारी से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीजें होती है जो आपको ध्यान रखने योग्य बातें होती है कुछ। जैसे कि आप पढ़ाई के दौरान कुछ गलतियां करते हो तो उनमें सुधार की जरूरत होती है, और कौन कौन सी गलतियां आप करते हो, तो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, और आपके सारी चीज समझ में आएगी वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों मैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको सुधार की जरूरत होती है। तो सबसे पहले देखो, आपके जो माइंडली प्रेशर है उसको दूर करना है आपको। जो दिमाग में प्रेशर ले रखा है फैमिली का, दोस्तों का, इधर उधर का, उसको बिल्कुल फ्री कर देना है। फ्री मूड पढ़ना है आपको। यदि आप फ्रेश माइंड में नहीं पढ़ोगे और उधर की बातों को सोच कर पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा दोस्तों। फ्री माइंड पढ़ना बिल्कुल, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। हम कोई अलग ग्रह से तो उतर के नहीं आए दोस्तों, आप में से ही आए हो, और आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको पता है लगभग 1% से भी कम स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। उसका भी कारण है क्या, क्योंकि वैकेंसी इतनी होती है। तो आपको उस 1% से कम की दौड़ में आना है। उसमें कम की दौड़ में आने के लिए आपको भी पता है संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतनी भीड़ को पीछे छोड़ना कोई आम बात है नहीं दोस्तों। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे मालूम है, पता है कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे दोस्तों। लेकिन अब आपकी तैयारी में चार चांद लगाने की जरूरत है, तो वो बात इस वीडियो में करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपन, आपको जैसे आपने रिवीजन कर लिया सारा, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन अच्छे से हो रखा है आपका। 2 बार 3 बार जितनी बार भी आपने रिवीजन कर लिया, चीजों का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको एमसीक्यू लगाने की जरूरत है लास्ट टाइम पे, क्योंकि यदि आप अब एमसीक्यू नहीं लगाओगे तो जो एग्जाम होगा उसमें आपको दिक्कत आने वाली है। वो किस प्रकार से दिक्कत आएगी, क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे वो आप पहले से ही उनको प्रिपेयर कर लोगे, उस चीज के लिए पहले से ही आप तैयार हो लोगे, तो आपको वहां पर बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आप पहले से एमसीक्यू नहीं निकाल रहे, रिवीजन करते जा रहे हो चीजों का, तो आपको वहां पर वो चीज फेस करोगे तो उससे सामना करना पड़ेगा, तो आपको दिक्कत आएगी दोस्तों। तो मेरा मानना यही है, सबसे पहली प्राथमिकता आपको देनी है एमसीक्यू पर लास्ट समय के लिए। ठीक है, ये हो जाएंगे। किस मतलब सब्जेक्ट के लिए ज्यादा देने अपने को, तो मैं बता देता हूँ आपको। जो कंप्यूटर होता है आपको उसके सबसे ज्यादा रिवीजन करना है एमसीक्यू का, क्योंकि एक हार्ड सब्जेक्ट है अपने राजस्थान पुलिस में। और राजस्थान जीके, इन दोनों के आप एमसीक्यू निकाले अच्छे ढंग से। जो चीजें पढ़ी है एक बार रिवीजन की है उनका एमसीक्यू निकाले। ऐसे नहीं आप एक दिन में केवल एक टॉपिक क्लियर कर रहे हो, आपको एक दिन में लगभग 5 से 7 टॉपिक क्लियर करने हैं एमसीक्यू के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो रूटीन है उसको बनाइए, ताकि आप इन दिनों में अच्छे से एमसीक्यू निकल जाए और अच्छे से रिवीजन हो पाए चीज। और मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स रीजनिंग में तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपको एमसीक्यू निकालने की। आप जो भी टेस्ट वगैरह देते हो उससे आपका रिवीजन हो जाता है मैथ और रीजनिंग का। तो बस आपको कंप्यूटर और राजस्थान जीके में इनको निकालने की जरूरत है। इंडिया जीके के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप थ्योरेटिकल आप पढ़ते हो तो आराम से कर लोगे, क्योंकि अपन के जो राजस्थान लेवल का एग्जाम है, इंडिया लेवल का एग्जाम नहीं है। तो इंडिया लेवल में आपको घुमाते नहीं है ज्यादा, आपको केवल राजस्थान में घुमाते। तो आपको राजस्थान जीके अच्छे से क्लियर करना है और कंप्यूटर को अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, मैथ की बात करें तो जिन भी स्टूडेंट का मैथ क्लियर नहीं है उनको बताना चाहूंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट अपने सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता दोस्तों। आपके यदि सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, एक मैथ्स अच्छा नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मैथ्स के दम पर बहुत से सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन यदि आपके और अच्छे सब्जेक्ट है, मैथ्स अच्छा नहीं है, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण है हमारे यहाँ पर जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, जो आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके भी सिलेक्शन हुए दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैथ यदि आप बिल्कुल छोड़ना चाहो, आपको बिल्कुल ही नहीं आती तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना तो ये है, यदि मेरी बात मानो आप, तो थोड़ा थोड़ा मैथ को पढ़िएगा दोस्तों, ताकि आप वहां पर लगभग 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो कर सको। तो उसके लिए आप जैसे प्रीवियस के क्वेश्चन है, हमारे टाइम पे जो क्वेश्चन आए थे उनको देखो एक बार, कि मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अभी पहली बार ही मैथ आई थी 18 के बाद में, तो ये उनको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पैटर्न है उसको रिपीट कर सकते हैं, तो पैटर्न को एक बार देख लो आप कि इस प्रकार क्वेश्चन को इस प्रकार से हमको सोल्व करना है, तो आपकी वो प्रॉब्लम वो भी सोल्व हो जाएगी दोस्तों। और आपको रीजनिंग है, रीजनिंग में भी आप प्रैक्टिस सेट से निकालकर अपना क्लियर कर सकते हो। एक दो टॉपिक है जिनमें दिक्कत आती है उनको क्लियर कर लीजिएगा, आपका मैथ्स रीजनिंग क्लियर है। ठीक है, और ये कंप्यूटर आपका एमसीक्यू से निकल जाएगा, राजस्थान जी के निकल जाएगा, इंडिया जी के आपने पढ़ी रखा है, उसका भी थोड़े थोड़े टाइम पर रिवीजन करते रहेगा। बात करते हो दोस्तों, जैसे आप बोलते हो कि टेस्टों में हमारे नंबर कम आ रहे हैं,
तो टेस्टों में नंबर कमा रहे तो उसका कारण है कि आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया चीजों को, उसकी वजह से नंबर कमाते। बाकी ऐसा नंबर कमाने में कोई ऐसा रहता नहीं है, सबके बराबर नंबर आते। लगभग 100 के समथिंग सभी स्टूडेंट बता रहे हैं हमको कि सर हमारे 90 से 100 के बीच में आ जाते हैं इजीली हम लोग। तो देखो 100 प्लस तो हो जाएगा, जहां तक चांस है, पेपर का लेवल यदि मॉडरेट रहा तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अपने को तो ये फोकस करना है कि टेस्ट में जो गलती करी है उनको देखना है, ठीक है, कहां पर मेरे नंबर कट रहे हैं वो चीज फोकस कर लो एक बार, और उनको आप तैयारी से अच्छे से ढंग से कर लो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी टेस्ट में कम नंबर आने की। इस टाइम पे आपको पता है, जैसे आप यदि 8 से 10 घंटे सो रहे हो दोस्तों, तो आपको वो सोना भी कम कर देना है, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है आपके पास। यदि आप 6-7 घंटे सोते हो तो वो भी सफिशिएंट है, इतनी नींद की जरूरत नहीं है अभी आपको। लास्ट महीना बचा है, निकाल दो दोस्तों इसको कैसे भी करके, क्योंकि जो समाज है अपना, वो अपने की मेहनत नहीं देखता, वो देखता है ये सरकारी नौकरी लगा है नहीं लगा। यदि आप सरकारी नौकरी लग गए तो वो समझेगा कि ये पढ़ाई की है, इसने मेहनत की है। यदि आप नहीं लगे तो आपने कितना भी संघर्ष किया हो उनके समझ में नहीं आएगा दोस्तों। यदि आपको अपने माता पिता का बोझ उतारना है, ठीक है, बेरोजगारी से, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। अदरवाइज आपको पता है बेरोजगारी का समय है, लगभग 1% से भी कम स्टूडेंट यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लग पाते हैं दोस्तों। आप बोलते हैं कि सिलेक्शन के दौरान मतलब किस प्रकार से फील होता है, तो देखो सिलेक्शन के बाद बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है दोस्तों। पहले हमारी लाइफ थी अलग, अब बिल्कुल अलग हो चुकी है। कभी भी गांव में जाते हैं तो सब पूछते हैं कहाँ पर जॉब है, कैसा है, मतलब पहले पूछते भी नहीं थे दोस्तों, अब हर कोई पूछता है, आगे से पूछता है, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आगे से बोलते लोग। तो इज्जत तो है दोस्तों समाज में, तो अगर आप नौकरी लगते हो तो समाज में इज्जत तो है, उससे पहले इज्जत नहीं है आपकी। तो आप भी एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो आप मेहनत करें दोस्तों, जरूर आपको जॉब मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी है पढ़ाई के दौरान। तो सबसे पहली गलती तो यही है कि आपको अब नई कोई भी गाइड या बुक जो पढ़ रहे हो आप, वो नहीं पढ़नी है दोस्तों। आप किसी के बहकावे में आ जाते हो, या फिर कोई बोल देता है कि अच्छी बुक है इसको पढ़ लीजिएगा, लास्ट समय पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आप इतने दिन से जो चीज पढ़ते आ रहे हो उसको ही रिवीजन करना है, अलग से कोई भी बुक नहीं पढ़नी है आपको। यदि आप ऐसा करोगे तो आपके खिचड़ी हो जाएगी दिमाग में, उधर का और इधर का। इसलिए आपको बिल्कुल भी अलग से नहीं जाना है, अपने इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं उसी को अपने आगे बढ़ाना है दोस्तों। देखो सिलेक्शन के लिए आपको पता है 100% तो लाने होते नहीं है, आपको 100% पढ़ना भी नहीं है, लगभग 70 से कम परसेंट पर सिलेक्शन हो जाते हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी से। SC ST में तो और भी कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपको अनावश्यक समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, ठीक है। आपके पास एक एक मिनट भारी है, क्योंकि इतना ही समय आपके पास बचा। यदि आप इस समय को भी अपने दोस्तों से बात करने में, फैमिली से बात करने में निकाल देते हो तो दोस्तों ये गलत है। हाँ, यदि आप फैमिली से बात करना चाहो तो रात को 10 मिनट बात कर लो, बहुत है, 10 मिनट बहुत होते हैं दोस्तों। और नहीं करना चाहते ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने दिनों से बात नहीं कर रहे या फिर आपको आदत है डेली तो कर सकते हो। बाकी इस समय पर थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह से भी दूर रहना है अपने को। मोबाइल को केवल तब यूज करना जब अपन पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी मोबाइल को यूज नहीं करना, पढ़ाई के लिए यूज करना अपने को, ठीक है। ऐसा टाइम होता है अपने सोने का, उस टाइम भी अपने को टेस्ट देते रहना है। और जो सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट आते हैं तो उनको देख सकते हैं आप, टॉपिक वाइज टेस्ट आते हैं उनको सोते सोते कंप्यूटर निकाल सकते हो दोस्तों। मैं भी ऐसे ही करता था, सोते सोते कंप्यूटर को निकालता रहता था, उससे नींद भी आ जाती थी अच्छी और अपने को चीजें याद भी हो जाती थी। क्योंकि आपको भी पता है ये जो समय है वो स्मार्ट स्टडी करने का दौर है दोस्तों। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हो तो आपको दिक्कत आती है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है? स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि आप पहले प्रीवियस के पेपर को देखो, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके आधार पर आप सॉल्व करो दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो पटवारी वालों को बोल दूं मैं, जो पटवारी का पेपर है वो हो गया, अब अपने को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जो अपना राजस्थान पुलिस का पेपर है इसमें लग जाना अच्छे से और मेहनत करनी है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद।